बंगाल में बदलाव की एक नई बयार चल रही है और उससे जो बंगाल के लोग ही नहीं बल्कि देश भी वाकिफ हो रहा है। पीसी भाईपो गढ़ में सियासी उलटफेर। जी, बंगाल में भ्रष्टाचार और कटमनी के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है। ईडी और पुलिस की संयुक्त जांच में कई पुराने सिंडिकेट नेटवर्क राडार पर है। टोलेबाजी मॉडल पर सबसे बड़ा प्रहार बताया जा रहा है और इसको लेकर राज्य के पुराने सिंडिकेट सिस्टम में बड़ी बेचैनी छाई है। डीसीपी संतनु सिन्हा विश्वास पर ईडी ने शिकंजा कसा है। संतनु सिन्हा पर जमीन कब्जाने, उगाही करने और फर्जी एफआईआर दर्ज करवाकर जबरन वसूली कराने का आरोप है। अदालत ने संतनु सिन्हा को 14 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा है। बारानगर के पूर्व टीएमसी काउंसलर शांतनु मजूमदार उर्फ मेजो की गिरफ्तारी हुई है। मेजो पर कारोबारियों और स्थानीय लोगों से वसूली, प्रॉपर्टी विवाद में दबंगई और कंगारू कोर्ट चलाने का आरोप है। इतना ही नहीं, ये फहरिस्त बहुत लंबी है। सोना पप्पू, जॉय मजूमदार और कथित जमीन सिंडिकेट पर भी जांच का शिकंजा कसा गया है। इन पर आरोप है कि कम दाम में जमीन खरीदते थे और उसके लिए लोगों को डराने धमकाने का नेटवर्क चलाया जाता था। वहीं आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में भी भ्रष्टाचार की जांच आगे बढ़ी है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ अभियोजन को अनुमति दी गई है, जिसको पूर्ववर्ती ममता सरकार ने अब तक दबाए रखा था। मेडिकल सिस्टम में वित्तीय अनियमितताओं पर यह बड़ा संदेश माना जा रहा है। बंगाल के राजनीतिक नैरेटिव का केंद्र में अब सिंडिकेट राज खत्म करने का अभियान बना हुआ है। नई सत्ता व्यवस्था इसे सिस्टमैटिक चेंज और क्लीन अप ड्राइव के तौर पर देख रही है। भवानीपुर से लेकर कस्बा और डायमंड हार्बर बेल्ट तक दीदी और उनके भतीजे का प्रभाव घटने की चर्चा आम है। पीसी भाईपो मॉडल पर जनता की भारी नाराजगी को चुनावी नतीजों से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि दरअसल जो चुनावी नतीजे आए वो उसका वजह यही था। बॉर्डर इलाकों में फेंसिंग तेज होने से सुरक्षा पर नया फोकस दिख रहा है। घुसपैठ, तस्करी और अवैध नेटवर्क पर लगातार और लगाम की उम्मीद से स्थानीय लोगों में राहत का माहौल बना हुआ है। लोग प्रसन्न हैं और लोग इसे सीधे पिछली सरकार की नाकामी और उनकी तुष्टीकरण की नीति से जोड़कर देख रहे हैं। कट मनी, सिंडिकेट और टोलाबाजी जैसे शब्द अब बंगाल की राजनीति के केंद्रीय मुद्दे बनकर उभरे हैं, जिन पर सरकार का चाबुक जमकर चल रहा है। इसे वर्षों की संगठित वसूली व्यवस्था बताया जा रहा है। इन फैसलों से जनता राहत महसूस कर रही है। जनता के फैसले के बाद क्षेत्रीय दलों के पुराने प्रभुत्व पर सवाल उठ रहे हैं। बंगाल की राजनीति अब विकास बनाम भ्रष्टाचार की नई बहस में प्रवेश करती हुई दिख रही है। टीएमसी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती संगठन और साख बचाने की है। लगातार गिरफ्तारियां, एजेंसियों की जांच और स्थानीय स्तर पर कैडर नेटवर्क कमजोर पड़ने की चर्चा तेज हुई है। यहां तक कि टीएमसी विधायकों की एकजुटता पर भी सवाल उठने लगे हैं। वो सवालों के घेरे में है। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने साफ किया है कि भारत सरकार न केवल घुसपैठ पर पूरी तरह से लगाम लगाएगी, बल्कि देश में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर भी निकालेगी। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। और बंगाल में भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य में मंत्री दिलीप घोष ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि भ्रष्टाचार के सभी मामलों की जांच होगी। ईडी का रेड होगा, एनआईए का रेड होगा और लोकल पुलिस वो भी रेड करेगी, क्योंकि जितने भी यहाँ भ्रष्टाचार हुई है, बालू के लेकर के, कोयला को लेकर के, सरकारी जमीन घोटाला है, सरकारी संपत्ति, दूसरे लोगों का प्रॉपर्टी लूटा गया है, ये सारी चीज़ों का और इंक्वायरी होगा, कार्रवाई होगा। अब देख ही लिए बुलडोजर भी चालू हो गया है, ये सब चलेगा। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता कोलकाता से जुड़े हुए हैं। सौरभ, टोलाबाजी से लेकर सिंडिकेट और भ्रष्टाचार आकंठ
डूबी हुई पिछली सरकार, उनका पूरा नेटवर्क उस पर चाबुक चल रहा है। किस तरह से इस बदलाव को आम लोग ले रहे हैं, कैसे इसको जनता देख रही है? जनता एक के बाद एक जो कदम मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार उठा रही है, उन सबको सबके प्रशंसा कर रही है। और अगर सोशल मीडिया पे आप देखें, अगर बंगाल के नुक्कड़ कॉर्नर पर आप जाएं, तो हर जगह पर आप कोई ना कोई सरकार की जो नई स्टेप है, नई जो कदम है, उसको लेकर चर्चा चल रहा है। चाहे वो तोलाबाजी के ऊपर हमला हो, चाहे वो टीएमसी के जो जितने भी बड़े बड़े नेता मंत्री या फिर अभी जो कोलकाता पुलिस ऑफिसर्स के आधिकारिक रह चुके हैं, जैसे शांतनु सिन्हा बिस्वास, आज उनके कांदी के घर में जो रेड चल रहा है, जहां पर ताला तोड़कर ईडी वहां पर घुसा, और जिस तरह से छवि सामने आ रही है कि एक तरह से वो एक पैलेस की तरह नजर आ रहे हैं पूरा इलाका। और शांतनु सिन्हा बिस्वास जो कोलकाता पुलिस के आधिकारिक थे, उनके बहन वो कांदी पुरसभा के वाइस चेयरमैन हैं। तो ये जो सब चट्टे बट्टे हैं अपने अपने में सारे जो खिलाने पिलाने का जो काम चला है, उसको जब उनके ऊपर हमला चल रहा है, रेड चल रही है, तलाशी चल रही है, अरेस्ट किया जा रहा है, तो जनता उसको एक तरीके से जनता उसको प्रशंसा कर रही है। साथ ही साथ जो तुष्टीकरण की जो राजनीति होती थी, चाहे वो आप एक मान लीजिए कि एक रोड पर हेलमेट पहनने की बात हो, कि देखा जाता था कि जो आम जो लोग हैं उनको हेलमेट पहनने के लिए पुलिस की जो कागज पर तो देखते हैं वो चलता है था, लेकिन एक विशेष समुदाय को वो देख के भी ना अनदेखा रहते थे। लेकिन उन सब में भी अब कार्रवाई हो रहा है, हेलमेट को लेकर कार्रवाई हो रहा है। बकरीद सामने है तो वो खुले में पशु बलि ना हो, एक चीज में एक बात का जवाब आपसे, ठीक सौरभ, एक बात का जवाब बहुत संक्षेप में, समय लगभग समाप्त हो गया है, कि क्या टीएमसी में किसी तरह की विद्रोह या फूट जैसी स्थिति देख रहे हैं? विधायक एकजुट हो नहीं पा रहे हैं? देखिए, टीएमसी पिछले 4 से 5 दिनों में एक के बाद एक उन्होंने जो है प्रोग्राम करने की कोशिश किया है। चाहे वो विधानसभा के बुलडोजर जो चल रहे हैं अवैध निर्माण के ऊपर, उसके खिलाफ हो, और इश्यूज हो जो जैसे जी ठीक है, मिलाए, ऐसे कुछ मुद्दे हो, लेकिन आ रहे वो संख्या में काफी कम है। आप कोलकाता पुरसभा में आज एक एजिटेशन हुआ, 136 काउंसिलर है, उसमें से 86 हाजिर हुए। विधानसभा में 80 विधायक हैं। ठीक है, तो सुगबुगाहट है, निश्चित तौर पर सुगबुगाहट है। विद्रोह अभी चाहे सामने खुलकर ना आ रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में ये दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि राजनीति बदल रही है पूरे सूबे की। जनता का अब एक नई सुबह के तौर पर देख रही है इस बदलाव को। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत